हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी में जो चैप्टर 13 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, उसका एक्सरसाइज 12.3। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ एरियाज के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हमें ये फॉर्मूलाज आते हैं तो हम एक्सरसाइज 12.3 बहुत ही इजीली कर सकते हैं। पहले एक बार जो ये एरियाज़ हैं इनको गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ सर्कल। हमें पता है सर्कल का एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। अगर सेमी सर्कल की बात आएगी, सेमी सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पूछा जाएगा हमसे तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर। देखिए सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। तो जब हम सेमी सर्कल में सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, देखिए ये होता है सेमी सर्कल। अगर इसकी सर्कमफ्रेंस की बात की जाती है मीन्स दिस आउटर बाउंड्री प्लस दिस डायामीटर। जनरली स्टूडेंट्स इसको ऐड करना भूल जाते हैं। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर का हम पहले हाफ करेंगे क्योंकि सर्कल का 2 पाई आर होता है। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई आर का हाफ। 2 पाई आर का हाफ मीन्स पाई आर। इसमें क्या ऐड करेंगे, दिस डायामीटर जिसको हम बोलते हैं 2r। 2r क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये r है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2r। वैसे इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ है नहीं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए एरिया ऑफ सेक्टर। व्हाट इज़ अ सेक्टर, हमें पता है दिस इज़ अ सर्कल। सर्कल में 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। और इस सेक्टर में जो सेंटर पर एंगल सबटेंडेड होता है ये वाला, ये होता है सेक्टर एंगल, जिसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं थीटा से। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है। अब इसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जनरली अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जनरली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, सपोज हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें सेंट्रल एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं तीनों, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आता है उसके लिए हम एरिया यूज़ करेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड हमें दी होगी क्वेश्चन में। इसके बाद है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है दिस इज़ द स्क्वायर, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड। दिस इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हमें ध्यान में रखने चाहिए जिससे हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12.3। अब देखिए इसके लिए हमारे पास सबसे पहले किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। जैसे ये देखिए 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ PQ इज गिवन 24 सेंटीमीटर, PR इज 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या गिवन है, PQ हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाली साइड है 24। PR 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये 2 चीज़ें दी है। अब हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एक सेमी सर्कल बन रहा है क्योंकि O इज़ द सेंटर गिवन है क्वेश्चन में, तो QR ये वाली जो लाइन है इसको हम बोल देंगे डायामीटर, और इस डायामीटर के थ्रू
जो ये आर्क है इसको बोला जाएगा सेमी सर्कल। अब हमने एक 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सेमी सर्कल अगर कोई एंगल बनाता है, जैसे यहाँ पर इस सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री। यहाँ पर ये बात क्वेश्चन में नहीं लिखी है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इसका यूज़ क्या है, क्योंकि 90 है मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब हमें शेडेड पोर्शन का अगर एरिया निकालना है, जैसे ये हमारे पास फिगर है और इस तरह से अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये शेडेड पार्ट है, तो शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले पूरा एरिया, टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हमें इसमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसको माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इससे क्या होगा? हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो हमने ये दो काम करने हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है और हमें पता है ये राइट एंगल है। इसका एरिया निकल सकता है हाफ बेस इंटू हाइट से। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे? देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? रेडियस, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। नाउ व्हाट इज़ रेडियस? ये वाला पार्ट जिसको आप बोल सकते हो ओ आर या ओ क्यू, ये रेडियस है। अब ये कैसे ढूंढेंगे? देखिए ओ आर निकालने के लिए मेथड क्या है? अगर हमें आर क्यू पता लग जाए, ये पूरी डिस्टेंस, तो हम इसका हाफ करके ओ आर निकाल सकते हैं। अब ये पूरी डिस्टेंस कैसे निकलेगी? अभी हमने देखा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स क्यू आर इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो क्यू आर क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे हमें क्यू आर पता लग जाएगा और क्यू आर की जो वैल्यू आएगी उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओ आर, जिसको हम बोलेंगे रेडियस, जो कि रेडियस है सर्कल का। अब हमारे पास रेडियस आ जाएगा, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। इस तरह से हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी है, बस आपको 3-4 जो मैंने फॉर्मूलाज बताए वो ध्यान में रखने हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 12.3 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए दिस इज द शेडेड रीजन, ये जो दिया हुआ है। अब हमें पता है कि ये जो शेडेड रीजन है बीच का, ये हमें कैसे मिलेगा इसका एरिया? हमें पहले ये वाला सेक्टर का एरिया चाहिए। कौन सा सेक्टर? ओ ए सी। उसके बाद हमें अंदर छोटा जो सेक्टर है उसका एरिया भी चाहिए, जिसका नाम क्या है? ओ बी डी। दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड का एरिया मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो सेंट्रल एंगल थीटा और दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए जब आप बड़े वाला सेक्टर का एरिया निकालोगे तो आपको कौन सा रेडियस चाहिए? बड़ा रेडियस। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और उनके रेडियस गिवन है। एक का रेडियस है 7, एक का है 14। तो मीन्स बड़े वाले का रेडियस हम ले लेंगे 14, छोटे वाले का लेंगे 7। तो आप दोनों एरिया निकाल सकते हो। सेंट्रल एंगल है 40 डिग्री दोनों के लिए, हम इससे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको सभी क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े हिंट दूंगी, क्योंकि सॉल्यूशन इजी है, आप इजीली कर सकते हो। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसका फिगर हमारे पास दिया हुआ है सामने, फिगर 12.21। अब इसमें देखिए हमें यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करना है 12.21 फिगर का। अब हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये कैसा फिगर है। इसमें देखिए एक स्क्वायर है ABCD, दिस इज़ अ स्क्वायर, और इस स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो हमें करना क्या होगा? टोटल स्क्वायर के एरिया में से
दो सेमी सर्कल का स्क्वायर का एरिया निकाल के पहले आप ऐड करोगे और इसके बाद इसको पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको स्क्वायर की साइड गिवन होगी। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, मीन्स ये है 14 सेंटीमीटर। तो इससे हम एक चीज़ और फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, क्योंकि ये जो सेमी सर्कल है इसमें ये जो BC है ये किसकी तरह काम करेगा? एज अ डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है BPC एंड APD आर सेमी सर्कल्स। तो ये डायमीटर है, मीन्स रेडियस कितना हो गया? 14 का हाफ, क्योंकि आधा पार्ट जो है वो रेडियस हो जाएगा, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं πr²/2 से। अब दोनों बार दो सेमी सर्कल का निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक का निकालोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की साइड है कितनी? 14, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 14 × 14। अब हमारे पास दोनों एरियाज आ गए और हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास है यहाँ पर फिगर 12.22। अब इसमें आपको ये जो फिगर दी है इसका एरिया निकालना है। यहाँ पर देखिए आपको गिवन क्या क्या है कि ये जो है AOB ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा? 60 डिग्री का, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगा के? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है हमें सर्कल का, जिसको आप बोल सकते हैं मेजर सेक्टर भी। अब देखिए इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो ऐसे कि आप पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालिए। पूरे सर्कल का एरिया हमें पता है πr² है, उसमें से हम कौन सा हिस्सा माइनस करेंगे? देखिए पूरा सर्कल का एरिया हमारे पास आ गया πr²। अब πr² में से हम माइनस करेंगे ये बीच वाला पार्ट, ये सेक्टर। अगर हम पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका एरिया निकलेगा? ये जो बचा हुआ सेक्टर है ये, इसका एरिया आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, πr² में से बीच वाला जो है रेड कलर से मैंने शेडेड किया है, इसका एरिया माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आप सेंट्रल एंगल कौन सा लेंगे? 60 डिग्री, और आपको इसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, πr² θ/360। तो πr² में से बीच वाला पार्ट माइनस करेंगे तो आपके पास ये बचा हुआ पार्ट का एरिया आ जाएगा। उसमें फिर हमने ऐड करना है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर एक क्वाड्रेंट बना है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, जिसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब अगर हमें से पूछा जाए कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या है, देखिए क्वाड्रेंट में कॉर्नर पर एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। जैसे सपोज इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे साइड पे। जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल के हमने 4 पार्ट्स कर दिए, तो इस एक पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। अब हम जब सर्कल के 4 हिस्से करेंगे तो हमें पता है पूरा एंगल बीच का होता है 360 डिग्री। तो 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कितने का हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि सारे 90 के होंगे तभी वो 360 बनेगा। इसका मतलब जब हम क्वाड्रेंट की बात होती है तो वहाँ पर हमने एंगल कौन सा लेना है? 90 डिग्री का। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं कॉर्नर्स पर, तो हम इसमें क्या करेंगे? चारों का एरिया निकाल लेंगे। अब एक का एरिया निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बार बार अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा? आप फॉर्मूला लगाएंगे πr²/4, या ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप सेक्टर एंगल का लगाओगे तब भी आप उससे निकाल सकते हैं। देखिए सेक्टर एंगल हमें पता है क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360 डिग्री। अब जब क्वाड्रेंट की बात होती है तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एंगल कितने का होगा? ये कॉर्नर वाला 90 का।
तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह लेंगे 90, नीचे है 360। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 और 36 को कैंसिल किया, 4 आ गया, मीन्स हमारा आंसर आया पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो जैसे एक का आया ऐसे चारों कॉर्नर्स का आ जाएगा। तो हम इसमें चारों कॉर्नर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा पूरा इस तरह से। और उसके बाद हमें पता है बीच में हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ सर्कल, और इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे हम पाई आर स्क्वायर से। आपको क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, देखिए जो क्वाड्रेंट है उसके लिए आपने रेडियस लेना है 1 सेंटीमीटर, ये लिखा है क्वेश्चन में। और जो सेंटर में सर्कल है उसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, मींस उसका भी रेडियस 1 हो गया। तो आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया आ जाएगा, सेंटर का सर्कल का एरिया आ जाएगा, इसको हमने स्क्वायर के एरिया से माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा शेडेड पार्ट का एरिया। तो इस तरह से आई होप कि आपको इसका तरीका समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने फिगर देखनी है, फिगर कोई भी हो सकती है, जैसे इसके आगे देखिए एनसीईआरटी में और भी हमारे पास फिगर्स हैं इस तरह से, कोई अपने आप भी फिगर बन के आ सकती है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो हमें दिख रहा है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है और हमारे पास इसमें कितने क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। देखिए 1 2, एक इधर 3, एक इधर 4। तो इन चारों को ऐड करके स्क्वायर के एरिया से माइनस करोगे, बीच का आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 8 है हमारे पास, ये ट्रैक वाला है, इसको पहले हम 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर लेंगे ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक सेमी सर्कल है और एक बन रहा है बाहर का, तो हम दोनों को निकाल के माइनस करेंगे, हमारे पास बीच का पार्ट आ जाएगा। इसी तरह से सेम इधर भी कर लेंगे। और ऊपर देखिए हम इसको 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसके 2 रेक्टेंगल्स बन गए। देखिए एक रेक्टेंगल ये ऊपर वाला पार्ट, एक रेक्टेंगल नीचे वाला पार्ट, तो ये निकालोगे और इस तरह से ऐड करके आप निकाल सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूँगी। सिमिलरली हमारे पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।